से लाए? यहाँ का नहीं है, बाहर से उड़ाया। 30 का पड़ा। हो गया है, उड़ा के लाया और बोलता है 30 का पड़ा। 15 देगा मैं, बस। बहुत मेहनत की उस्मान भाई। 20 फाइनल। बोल क्या बोलता है? ठीक है, चलेगा। मैं क्या बोलूं स्वाति? विद्या, वो बच्चा किस तरह पड़ा था? कोई देखने वाला ही नहीं। तेरी राह देखते देखते 15 मिनट से मैं वहां खड़ी थी। एक दो नर्सेस से भी पूछा, लेकिन कोई ठीक से जवाब ही नहीं देता। सच कहूं स्वाति, आई एम टायर्ड। मैं चुप भी नहीं रह सकती और मुझे समझ नहीं आ रहा कहूं तो किसे कहूं मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। किस बारे में? क्या बात है विद्या, बता तो। क्या हुआ? खुशी नहीं आ रही। हाँ हाँ हाँ, क्या 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 दादी के साथ? हाँ हाँ। क्या दिख रहा है? सुनो क्या? हाँ? क्या है? क्या है? और ले 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 ले, सोनू सोया नहीं अभी तक? नहीं, दादी को कुछ काम चाहिए ना। खेल रहा है सोनू दादी के साथ, है ना? हाँ? आप थोड़ा थकी हुई लग रही हैं। नहीं, नींद आ रही है। लेकिन जब तक इसके मम्मी पापा में से कोई नहीं जागता, मुझे आराम कहाँ? हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? अच्छा, यहाँ चाय मिल सकती है? सॉरी आंटी, वार्ड में चाय अलाउड नहीं है, आपको कैंटीन जाना होगा। थोड़ी देर में इनमें से कोई जाग जाए, फिर चली जाऊँ। आप चाय पी लीजिए, तब तक बच्चे को मैं संभालती हूँ। मैं इसीलिए तो राउंड पर थी, यही तो ड्यूटी है मेरी। आप जाओ आंटी, इसे मुझे दो। मैं बस 5 मिनट। भले ही 10 मिनट लगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। ओ, बच्चे को तब तक मैं संभालती हूँ। अब भी आती हूँ। सुनो, कमला, ए कमला, अरे वो औरत कहाँ गई? कौन औरत अम्मा? वही जिसके पास सोनू को छोड़ कर गई थी मैं। कौन औरत और किसके पास छोड़ा आपने सोनू को? कोई अस्पताल गई थी, बोली मैं बच्चे को संभालती हूँ, आप चाय पी के आ जाइए। लेकिन कहाँ लेके गई वो मेरे सोनू को? पता नहीं कहाँ गई वो औरत। क्या हुआ कमला? क्या हुआ अम्मा? कोई अस्पताल की औरत थी, बोली मैं बच्चे को संभालती हूँ, आप चाय पी के आ जाइए। मैं बस 5 मिनट में वापस आई। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तुमने किसको दे दिया बच्चा? जिस तरह से वो बात कर रही थी, मुझे लगा अस्पताल की ही कोई औरत है। सर, हॉस्पिटल में सीसीटीवी लगा है। कितने बरस का था बच्चा? कब पैदा हुआ था? 1 सप्ताह पहले साहब, 12 दिसंबर को।
ये वो ये। स्टॉप। ये? हाँ। लेकिन ये तो हमारे स्टाफ के मेंबर नहीं है। सर इसने तो यूनिफॉर्म भी नहीं पहना है। लेकिन जिस तरह से वो बात कर रही थी मुझे लगा अस्पताल की ही कोई औरत होगी। आप चाय पी लीजिए, तब तक बच्चे को मैं संभालती हूँ। मैं इसीलिए तो राउंड पर थी। यही तो ड्यूटी है मेरी। आप जाओ आंटी। फॉरवर्ड करो। स्टॉप। ये बात तो कंफर्म है, ये औरत बच्चा चुराने नहीं आई। लेकिन सर ये हमारे स्टाफ में से नहीं है। मुझे फुटेज की प्रिंट चाहिए और सिक्योरिटी रजिस्टर। जितनी आसानी से ये औरत अंदर आई और जिस तरह से घूम रही है, उसे देखकर लगता है कि ये पहले भी कई बार आके गई है। सर उस औरत की अभी तक कोई लीड नहीं मिली। शहर से बाहर गई होगी। सर ये रैकेट ऐसे ही काम करता है, हमेशा दूसरे शहर से बच्चे उड़ाते हैं और फिर किसी और शहर में जाकर बेच देते हैं। इसीलिए बच्चों को ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल होता है। तलाश जारी रखो। सर शर्म की बात है कि रैकेट इतना खुलेआम पनप रहा है। तरस आता मुझे माँ बाप, क्या गुजरती होगी उनको। जी अनीता जायसवाल, यस, आपको बुलाया है। ओके, आगे से ले। थैंक यू। डॉक्टर, मैं एक विधवा हूँ। 3 साल पहले मेरे हस्बैंड एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। I'm sorry to hear that, but how can I help you? बहुत प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं मेरे पति। वो मुझे मिल सके इसके लिए मुझे एक वारिस चाहिए। I'm sorry, मैं अब तक समझ नहीं पा रही हूँ कि आप मुझसे क्या चाहती हैं। मैं एक बच्चा गोद लेना चाहती हूँ। देखिए, ये एक मैटरनिटी होम है, कोई अडॉप्शन सेंटर नहीं है। पर डॉक्टर, मैंने तो सुना है यहाँ बच्चे मिलते हैं अडॉप्शन के लिए। तो आपने गलत सुना है। किस बेवकूफ़ ने कहा आपसे ये? प्लीज़ डॉक्टर, समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक विधवा हूँ। अडॉप्शन सेंटर से मुझे बच्चा नहीं मिल सकता। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मैं इसके लिए कीमत देने को तैयार हूँ, पर प्लीज़ डॉक्टर, मुझे एक बच्चा दे दीजिए प्लीज़। किसी ने आपको गलत खबर दी है। ये एक मैटरनिटी होम है और यहाँ बच्चे गोद नहीं दिए जाते। मैडम, आप मेरी ज़रूरत समझेंगी, ऐसा भरोसा है मुझे। मैं समझ सकती हूँ कि आप मुझसे खुलकर बात क्यों नहीं कर रही हैं, पर डॉक्टर प्लीज़ एक बार मेरे बारे में भी तो सोचिए। अगर आप मेरी हेल्प कर देंगी तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। इस कार्ड में मेरा फ़ोन नंबर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे फ़ोन करेंगी, मेरी मदद ज़रूर करेंगी। प्लीज़ डॉक्टर। मैम, उन्होंने बोला कि आपसे मिलना है। तो तुमने सीधे अंदर कैबिन में भेज दिया। पूछना तो चाहिए था क्या काम है। मैम, मुझे लगा कि किसी रेफरेंस से आई होगी। तो पूछना तो चाहिए था किस रेफरेंस से आई है। दोबारा बिना पूछे किसी को भी तुम अंदर नहीं भेजोगे। इज दैट क्लियर? ओके मैम। मम्मा, अगले महीने से मेरी इंटर्नशिप शुरू हो रही है। सोच रही हूँ कि अपने हॉस्पिटल से ही स्टार्ट करूँ। बिल्कुल नहीं, किसी और हॉस्पिटल से कर लेना। पर क्यों? अपना हॉस्पिटल होते हुए कहीं और क्यों? मेरा बेटे, मामा बिल्कुल ठीक कह रही।
अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा ना। अल्टीमेटली तो तुम्हें मामा को ज्वाइन करना ही है, इसलिए मौका अच्छा है। बाहर जाओ, कुछ एक्सपीरियंस लो अच्छे से। ये औरत अनीता जायसवाल ठीक लगती है, जेन्युइन लगती है। नहीं बेटा, बिना कांटेक्ट के आई है, इसलिए उस पर इतनी जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं। टटोल कर देखो। हेलो, डॉक्टर सरिता राजेश्वर है। ओह, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मैंने आपकी प्रॉब्लम के बारे में सोचा है। डॉक्टर, आप मेरी मदद करेंगी ना? देखिए, एक 7 दिन का बच्चा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसकी माँ नॉर्थ ईस्ट की थी। कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा कि बच्चा आपका नहीं है। सवाल उठेंगे आप पर, सोच लीजिए। बच्चा किसका है, कैसा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस एक बच्चा चाहिए। ये बच्चा मुझे अपने पति की प्रॉपर्टी के लिए नहीं, अपने लिए भी चाहिए। मैं माँ नहीं बन सकती ना? ऑल राइट, मुझे थोड़ा टाइम दो। I'll get back to you. देखिए, हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे की भी तो कोई खबर नहीं मिली। 3 दिन हो गए साहब, और अब तक मेरे बच्चे का पता नहीं चल पाया है। पता नहीं कैसा होगा, कौन दूध पिलाता होगा उसे। साहब हमारा पहला बच्चा है। मैं समझ सकता हूँ, आप हौसला रखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप भी हिम्मत मत हारिए। हेलो, डॉक्टर सरिता राजेश्वर है। यस डॉक्टर। 6 महीने पहले आप बच्चा अडॉप्ट करना चाहती थी ना? आर यू स्टिल इंटरेस्टेड? यस डॉक्टर, आई एम स्टिल इंटरेस्टेड। 6 महीने से आपके फोन का ही तो वेट कर रही थी। ठीक है, एक बार हॉस्पिटल आकर मिल लो। लड़का है, न्यू बॉर्न है, 1.5 लाख लगेंगे। 1.5 लाख? डॉक्टर, 1.5 लाख तो बहुत ज्यादा है। मैं एक विधवा हूँ, प्रॉपर्टी भी अभी तक नहीं मिली है। एकदम से 1.5 लाख कहाँ से लाऊंगी मैं? तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। बच्चा दे रही हूँ, वो भी प्रॉपर बर्थ सर्टिफिकेट के साथ। सब कुछ प्रॉपर होगा। जन्म के बाद से बच्चे को हम संभालते हैं और इन सब चीजों के लिए खर्च होता है। आप तो जानती हैं ना मैंने इस बच्चे के लिए कितना वेट किया है। मुझे बस एक बच्चा चाहिए डॉक्टर। आप क्या थोड़ा कम नहीं कर सकती? प्लीज डॉक्टर। डोंट प्लीड। ठीक है, 1 लाख। डॉक्टर, अगर थोड़ा और कम? तो फिर एक काम कर, बच्चे को भूल जा। नहीं डॉक्टर, मैं 1 लाख देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे बच्चा कब तक मिल जाएगा? कल पैसे ले आओ और बच्चा ले जाओ।
जी सर। ओके। मिसेस अनीता जायसवाल, यस। पहले आपको हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर श्रीधर राजेश्वर से मिलना होगा। वो डॉक्टर सरिता के केबिन में आपका वेट कर रहे हैं। ओके, थैंक्स। थैंक यू। पैसे लाए हो? जी, लेकिन बच्चा कहाँ है? पहले आप पैसे जमा करा दीजिए, उसके बाद बच्चा आपका। पैसे मिल गए। नमिता, पहले तू इसे अपने हाथों में ले, तू मेरे लिए बहुत लगी रही है। डॉक्टर, ये मेरी छोटी बहन है नमिता, घर में सब इसे बहुत लकी मानते हैं। दीदी, पहले गुड न्यूज़ अम्मा को तो दे दीजिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, अम्मा सुनेगी तो बहुत खुश होगी। हाँ अनीता, बोलो। हाँ अम्मा, बच्चा मिल गया है, नमिता के पास है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मेरा भी मन कर रहा है बच्चा देखने को। अगर आपने बच्चे का कोई नाम सोच रखा है तो प्लीज बता दीजिए, मेरे हस्बैंड उस नाम का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा देंगे। मैंने तो कब से सोच कर रखा है, मैं लिख के देती हूँ। कैश ब्रीफकेस में है सर। पिछली बार तुम्हें सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। थैंक्स अनीता, यू डिड ए ग्रेट जॉब। सर, प्लान के मुताबिक बच्चा पहले मेरी गोद में था। इस बार हमारे पास काफ़ी सबूत है। वी विल प्रेजेंट ए स्ट्रॉन्ग केस। सच कहूँ स्वाति, आई एम टायर्ड। मैं चुप भी नहीं रह सकती और मुझे समझ नहीं आ रहा कहूँ तो किसे कहूँ मैं। किस बारे में? क्या बात है बिंदिया, बता तो। स्वाति, तूने जो बच्चा देखा ना, वो कोई यहाँ पे छोड़ गया है और मुझे भी यही बताया। क्या कह रही है तू? मैं कुछ समझी नहीं। स्वाति, इस हॉस्पिटल में बहुत से इलीगल काम हो रहे हैं, इलीगल अबॉर्शन हो रहे हैं, बच्चों की बिक्री हो रही है और भी बहुत कुछ हो रहा है। तूने टॉप अथॉरिटी से बात की? वही तो मुश्किल है। इस हॉस्पिटल की टॉप अथॉरिटी डॉक्टर सरिता राजेश्वर है और वही इस हॉस्पिटल की ऑनर भी। वो और उनकी फैमिली मिलकर ही ये सब इलीगल बिजनेस कर रही है। लेकिन बिंदिया, ये सब गलत है, तुम्हें रोकना चाहिए ये सब। कैसे? मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है। अगर वो डॉक्टर इस सब में इन्वॉल्व है तो इसका मतलब समझ रही हो तुम? जो बच्चे यहाँ से बेचे गए हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हो सकते हैं। ये सब एक रैकेट है, हमें ये सब रोकना चाहिए। पर मैं क्या कर सकती हूँ? बोल, चुप मत रहे। एक बात तो तय है बिंदिया, मैं चुप नहीं रहूंगी। ये क्या बकवास है? डॉक्टर बिंदिया, किसी और को इन्फॉर्म करने से पहले एक बार मुझसे तो बात करनी चाहिए थी ना, ताकि किसी को कुछ पता न चले, उससे पहले ही आप बच्चा बेच सके। एक्सक्यूज मी मैम, आप इस तरह मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। एक कपल आए थे जो इस बच्चे को छोड़ गए, दिया गया नाम, एड्रेस सब कुछ गलत था। मैंने सिर्फ इंसानियत के नाते इस बच्चे को संभाला है और वैसे भी मैं आपको इन्फॉर्म करने ही वाली थी। कब? बच्चा बेच देने के बाद?
2 साल पहले एक आम नागरिक स्वाति ने इस अस्पताल में एक बच्चे को दयनीय अवस्था में देखा और उसने ये बात अपनी एक दोस्त को बताई जो उस अस्पताल में बतौर डॉक्टर काम कर रही थी। और जब उसने अपनी डॉक्टर दोस्त से उस अस्पताल में चल रही गैर कानूनी गतिविधियों के बारे में सुना तो उसे सुनकर बहुत धक्का लगा। संवेदनशील, सतर्क और सचेत स्वाति ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित किया और उस बच्चे को बचाकर चाइल्ड वेलफेयर होम को सौंप दिया। डॉक्टर सरिता राजेश्वर और उसके हॉस्पिटल को सिर्फ हिदायत देकर छोड़ दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत हाथ नहीं लग पाए। लेकिन 1 साल बाद स्वाति, मैंने वो हॉस्पिटल छोड़ दिया है, पर वहाँ अभी भी वो सारे इलीगल काम हो रहे हैं। आई नो दैट फॉर श्योर। बच्चे अभी भी बेचे जाते हैं। पिछली बार वेलफेयर एसोसिएशन ने उसे एक वार्निंग देकर छोड़ दिया था क्योंकि कोई सबूत ही हाथ नहीं लगा। सबूत हाथ लगता भी तो क्या होता। डॉक्टर सरिता बहुत पावरफुल है और उनके पति राजेश्वर की पहुंच बहुत ऊपर तक है। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कोई ये रैकेट रोक नहीं सकता। ये सब एक जुर्म है बिंदिया और हमें इसे रोकना चाहिए। आई नो, जो मैं कर सकती थी मैंने किया। सोचा तुझे बता दूं। अब तू ही बता इस रैकेट को कैसे रोक सकते हैं। स्वाति, मुझे मेरे चैनल से बात करनी होगी। कुछ भी कर अनीता, हमें ये सब रोकना होगा। ये इतना आसान नहीं होगा। बड़े लोग इन्वॉल्व होंगे इसमें, वेल कनेक्टेड। इट्स वेरी रिस्की। तो नारायण, सब कुछ जानते हुए हम लोग चुपचाप तो नहीं बैठ सकते ना। ये सब गलत है और हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। स्वाति इज राइट नारायण। स्वाति, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बताया। मैं आज ही अपने चैनल हेड से बात करती हूँ। हो सकता है वो इस पर स्टिंग ऑपरेशन करना चाहे। हमारा चैनल स्टिंग ऑपरेशन करेगा, लेकिन हमें आपका सपोर्ट चाहिए। पिछली बार हमें कोई सबूत नहीं मिले थे। अगर ये स्टिंग करना है तो पक्के सबूत मिलने तक हमें धीरज से काम लेना होगा और ये सबूत हासिल करने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। हम आपके साथ हैं। जॉइंट सीपी की भी परमिशन मिल चुकी है इस ऑपरेशन के लिए। सब इंस्पेक्टर नमिता इस ऑपरेशन के लिए आप लोगों का साथ देंगी। मैं सजेस्ट करूंगा कि हम ये ऑपरेशन अनीता से करवाएं। वो पहले भी स्टिंग ऑपरेशंस कर चुकी है। शी नोज अ जॉब। सब इंस्पेक्टर नमिता को हम सही समय पर इस प्लान में शामिल करेंगे। हमें बहुत ही सावधानी से इस ऑपरेशन को करना होगा। मई 2012 में शुरू हुआ ये स्टिंग ऑपरेशन दिसंबर 2012 तक चला और आखिर कामयाब हुआ। जिस दिन ये स्टिंग ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर था, अनीता ने नमिता को भी अपने साथ लिया था और सबसे पहले बच्चा भी नमिता के ही हाथ में सौंपा गया था। ये एक सोचा समझा प्लान था ताकि नमिता को भी गवाह बनाया जा सके। दिए गए 1 लाख रुपए पर भी निशान बनाए गए थे ताकि उन रुपयों को भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। What the hell, इंस्पेक्टर? मैं एक रिटायर्ड करना दूं? हमारे पास सर्च वारंट है। बहुत पछताओगे इंस्पेक्टर, बहुत पछताओगे। हम इज्जतदार लोग हैं। यस सर, आपकी बहुत इज्जत है। आप एक एक्स आर्मी मैन, आपकी वाइफ रेप्यूटेड डॉक्टर और आपका बेटा इंजीनियर है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। बेटी एक मेडिकल स्टूडेंट। लेकिन हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि आपके हॉस्पिटल में बच्चे बेचे जाते हैं। ये आपका बिजनेस है, इज्जतदार लोगों का बिजनेस। कमला, वो कह रहे थे कि शायद बच्चा हमारा ही है। भगवान करे कि हमारा ही हो। बहुत दिन हो गए सोनू को देखे।
बच्चा नहीं है। मैं पहचानती हूँ अपने बच्चे को। 1 हफ्ते गोद में खिलाया है उसे। ये मेरा बच्चा नहीं है। मैंने कहा ना, ये वो बच्चा नहीं है जो 19 दिसंबर को उस हॉस्पिटल से चोरी हुआ था। तो फिर ये बच्चा कहाँ का? ये मेरे ही हॉस्पिटल का बच्चा है। किसका बच्चा है? हमें तो आपके हॉस्पिटल से कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। मेरे पास इसके पेरेंट्स के डिटेल्स नहीं है। वो बहुत गरीब थे और डिलीवरी के बाद लौटकर नहीं आए। शायद वो बच्चा पाल नहीं सकते थे, इसलिए वहीं छोड़ गए। इससे पहले और कितने बच्चे बेचे तुमने? मैम बरसों से बच्चे बेच रही है सर। कितने बच्चे बेचे अब तक? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर शायद 4 या 5 होंगे सर। मतलब तुम्हें पता था कि हॉस्पिटल में क्या चलता था? सर मैं वहाँ बस एक रिसेप्शनिस्ट हूँ। तुम इस क्राइम में भागीदार भी हो। इसमें इलीगल क्या है? ये बच्चे अनवांटेड हैं और मैं इन्हें अच्छे रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स को दे रही हूँ। इट्स प्रीटी मच लाइक अडॉप्शन। आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि बच्चे के बायोलॉजिकल माता पिता कौन है। ये रिकॉर्ड भी नहीं है कि आपने बच्चे किसे बेचे, और आप इसे अडॉप्शन कहती हैं? मैडम, अडॉप्शन का एक लीगल प्रोसीजर होता है जिसमें बच्चे बेचे नहीं जाते हैं। पढ़ी लिखी है, इतना तो समझ सकती है ना। मेरी वाइफ एक ह्यूमन सर्विस कर रही है। जिन बच्चों को कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, उनका फ्यूचर सिक्योर कर रही है वो। आपकी पत्नी लोकल मेडिकल एसोसिएशन में रजिस्टर्ड भी नहीं है। आप बच्चों का नहीं अपना फ्यूचर बना रहे हैं। बच्चे बेचकर पैसा कमा रहे हैं आप लोग। 1 मिनट मैडम, बच्चे की डिलीवरी से लेकर उसका मेंटेनेंस, उसके लिए फॉस्टर पेरेंट्स मिलने तक उसकी देखभाल करना, ये सब मुफ्त में नहीं होता है। एडॉप्शन सेंटर चलाने का कोई लाइसेंस है आपके हॉस्पिटल के पास? मिस्टर राजेश्वर, आप एक रिटायर्ड फौजी हैं। रूल्स की अहमियत आपको पता होनी चाहिए। हम ना ही उन बच्चों को ट्रेस कर पा रहे हैं जो आपके यहाँ से बिके हैं, और ना ही उन पेरेंट्स का अता पता है जिन्होंने आपके यहाँ से बच्चे अडॉप्ट किए हैं। आपको नहीं लगता कि जो बच्चे आपने बेचे हैं उनमें से कुछ को इलीगल कामों के लिए खरीदा गया हो? ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं तो और क्या है? यू ऑल आर ब्लडी क्रिमिनल्स। और जिन माँ बाप को बच्चे नहीं चाहिए होते वो सीधे आपके ही हॉस्पिटल में कैसे आ जाते हैं? कैन यू एक्सप्लेन? हमारे हॉस्पिटल के पास एक बिल्डिंग है जहाँ पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन है। वहाँ वो औरतें आती हैं जो सिंगल होती हैं और वो चाहती नहीं कि अपने प्रेगनेंसी के बारे में किसी और को पता चले। वो बच्चा गिरवाने आती है। मतलब वो आपकी शरण में आ जाते हैं डिलीवरी या अबॉर्शन के लिए। फिर आपके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है कि बच्चों को गिराने से बेहतर है बच्चों को बेचकर पैसा बनाया जाए। Damn it! मेरी बीवी जेल में है, उसके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, मेरा हॉस्पिटल सील हो चुका है। आई नीड योर हेल्प। भगवान करे उस बच्चे को उसके माँ बाप मिल जाए, वो सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। वेलफेयर कमेटी ने बच्चे को चाइल्ड केयर होम भेज दिया है, वहाँ उसका अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। थैंक्स स्वाति, अगर तुम मुझे हिम्मत नहीं देती तो शायद मैं कभी अपना मुंह नहीं खोल पाती। बस भगवान करे कि डॉक्टर सरिता ने जिस किसी को भी बच्चे बेचे हैं वो अच्छे लोग निकले। कितने अफसोस की बात है, इंसान ही इंसान को बेचने का कारोबार कर रहा है। चैन की नींद कैसे सो पाते होंगे ये लोग? कैसे अपनी आत्मा को चुप करा देते हैं?